Hello students, in this video we will read 7th chapter of Honeycomb book. Chapter name is The Invention of Vita Wong. So students, in this video we are going to read about a scientist, about Mr. Willy Wonka, the owner of the chocolate factory, has decided to invent Wonka White. So guys, this is your ये जो आपका चैप्टर है 7 है, चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। और इस चैप्टर में के अंदर ऐसी बात कही जा रही है जिससे उसकी एज कम की जा सकती है, और इतनी कम की जा सकती है कि एज माइनस में चली जाती है और वो इंसान दिखने तक बंद हो जाता है। इस इन्वेंशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं विली वोंका, जो कि चैप्टर्स में है, और उनके साथ है चार्ली नाम का एक व्यक्ति। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनकी इन्वेंशन के बारे में, जो कि नाम क्या है, वीटा वोंग। सो रीड करते हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव इन योर हाउस, इन योर सिटी, टाउन और विलेज? हाउ ओल्ड आर दे? हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर? हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी? सो बच्चों, जैसे हमने बात करी है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ऐसी चीज के बारे में जो एज कम कर सकती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या तुमने संसार का या कोई तुमने इतना बूढ़ा व्यक्ति या कोई इतना पुराना व्यक्ति देखा है जिसे तुम जानते हो, या कोई ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है, आपके घर में हो या आपके शहर में या आपके टाउन में या विलेज में, और अगर आपने वो चीज देखी है तो वो कितनी पुरानी है, कुछ आइडिया है आपको? सो क्या आपने कभी बूढ़े होने की इच्छा की है? क्या कभी सोचा है कि यदि आप जल्दी बूढ़े हो जाएं तो क्या होगा? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मिस्टर विली वोंका begins by inventing Wonka White, which makes people younger, but Wonka White is too strong. So some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he's got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. So बच्चों, Mr. Willy Wonka, the owner of the chocolate factory, has decided to invent Wonka White. This will make people younger, but it is too strong. मिस्टर विली वोंका जो है वो एक चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक थे, और उन्होंने वोंका वाइट नामक आविष्कार करने का फैसला किया। दिस विल मेक पीपल यंगर बट इट इज टू स्ट्रॉन्ग। ये लोगों को यंगर बनाता है पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। आफ्टर टेकिंग दिस, इसको लेने के बाद देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन एज। उम्र में क्या हो जाती है? अगर कोई इसका यूज कर लेता है तो उसकी उम्र में कमी आनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी। सम पीपल हैव डिसअपीयर्ड बिकॉज देयर एज हैज रीच्ड इन माइनस। कुछ लोग गायब हो गए थे क्योंकि उनकी जो एज थी वो माइनस में चली गई थी। वन पर्सन्स एज हैज बिकम माइनस 87, सो ही नीड्स टू वेट फॉर 87 ईयर्स टू बी विजिबल टू अदर्स। एक आदमी ने जो था वो नेक्स्ट 87 मतलब 87 साल, 87 ईयर्स, सालों तक दूसरों को देखने के लिए उसे इंतजार करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसने उस दवाई का यूज कर लिया था। सो मिस्टर वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग टू रिवर्स दीज चेंजेस। तो मिस्टर वोंका को क्या थी? एक ऐसी नई चीज की खोज करने की जरूरत थी जो इसके क्या हो, एकदम जो इसके प्रभाव को क्या करे, एकदम पलट दे, मतलब माइनस ना हो। ठीक है, तो मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज की खोज अवश्य करनी चाहिए थी। तो उसने क्या किया? मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. Once again I squeezed my brain searching for the new recipe I had to create is to make people older, oldest. Ha ha. I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else?
तो एक बार फिर मिस्टर वोंका बोले कि मैं अपनी बाजुओं को चढ़ा ली और काम के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो इनसाइड द चॉकलेट फैक्ट्री मिस्टर वोंका इज सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी which will make people older. He asked Charlie about the oldest thing in the world. Charlie's reply was a tree. अब जो थे मिस्टर विली वोंका वो अपने आप से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अब तैयार हूँ काम करने के लिए और मैं फिर से अपना दिमाग लगाऊंगा, नए नुस्खे तैयार करूंगा और मुझे उम्र को बनाना है, लोगों को बड़ा बड़ा उससे भी बड़ा सबसे बड़ा बनाने के लिए। मतलब जहां पर वो माइनस कर रहा था अब वो कह रहा था लोगों को मुझे बड़ा बड़ा और सबसे बड़ा बनाना है। और वहां सा फिर से वो चिल्लाया क्योंकि अब जो नए बिगिनिंग थी उसके आइडियाज थे वो उसके माइंड में आ रहे थे। समझ आ रहा है? दुनिया में सबसे पुरानी चीज कौन सी है? उसने अपने चार्ली से पूछा। मैंने भी आपको बताया था कि इस जो चैप्टर में विली वोंका के साथ है चार्ली, जिनसे वो बातें करते हैं, जिन्हें वो बताते हैं, तो वो चार्ली से पूछते हैं कि what lies longer than anything else? वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहती है और वो सबसे पुरानी चीज कौन सी है? अ ट्री, चार्ली सैड। तब चार्ली ने कहा कि एक पेड़, ट्री। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? तब विंका जो आपके विली वोंका थे उन्होंने कहा कि तुम सही कह रहे हो चार्ली, परंतु वो जो ट्री है वो कौन सा है? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सिदार। ओके, सो उसने कहा कि ना ही तो क्या है, ना ही तो डगलस फर है, ना ही ओक है और ना ही क्या है, देवदार है। सिदार में से होता है बच्चों क्या, देवदार का ट्री। इसमें यहाँ पर बगल में लिखा है सारी चीजें, आप रीड कर लेंगे। सो उसने कहा नो नो माय बॉय, ना ही तो आपका डगलस फर है सबसे पुराना, ना ही ओक का ट्री है और ना ही सिदार है। इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए। तो उन्होंने कहा कि वो जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है? एक चीड़ का शंकु फल है जो निवादा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निवादा जंगल है और उसमें भी एक व्हीलर पीक नाम क्या है कि वहां पर एक चट्टान है, वहां पर एक पहाड़ी है, उसके क्षेत्र में जो है वो पेड़ आपको मिलेगा। कौन सा? ब्रिस्टल कॉन पाइन। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। तुम उस चीड़ वाले पेड़ को आज भी तुम उसे क्या कर सकते हो? पा सकते हो। कहां पर? निवादा में, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवादा क्षेत्र में, जो कि कहां पर है? व्हीलर पीक पर। आज भी तुम उसे 4 साल पुराने पेड़ को वहां पर पा सकते हो। ये कौन बता रहे बच्चों? ये विली वोंका चार्ली से बता रहा है कि ना ही तो सबसे ज्यादा पुराना पेड़ आपका डगलस है, ना ही ओक है और ना ही सिदार है। सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? ब्रिस्टल कॉन पाइन, जो कि व्हीलर पीक नेवादा यूएसए में मिलता है और जो कितने साल पुराना है बच्चों? 4000 ईयर्स ओल्ड। दिस इज फैक्ट चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज। तो वो कहता है कि यदि तुम्हें यकीन नहीं आता कि ये पेड़ जो है 4 साल पुराना है तो तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वैज्ञानिक से पूछ सकते हो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो होता है बच्चों वो होता है आपके पास, उसे बोलते हैं अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अबाउट द कंप्लीट साइकिल ऑफ ट्रीज। जो क्या है? ट्रीज के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उन्हें डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो तब चार्ली से विली वोंका ने कहा कि यदि आपको यकीन नहीं होता तो तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो कि संसार में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, तो वो बताएंगे ब्रिस्टल कॉन पाइन। ठीक है, समझ आ रहा है? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things। तब मुझे इस चीज से क्या मिली? थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ मैं
और मैंने एक ग्रेट ग्लास जो एलिवेटर था उसको देखने के लिए उसमें जंप लगा दिया, और उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, खास है, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए और जांचने के लिए मैंने क्या किया, उनको कलेक्ट किया। तो वो कौन कौन सी चीज़ थी जो इन्होंने कलेक्ट की है? अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, एक बूंद रस एक 4 साल पुराने उस ब्रिस्टल कॉर्न पेड़ की। द टॉय नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम a 168 years old Russian farmer called Petrovich Gregorovich। पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक एक 168 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो कि रूसी किसान था, उसके पैर के अंगूठे के नखून का टुकड़ा। तो समझ में आ रहा बच्चों, ये सारी उन्होंने सबसे पुरानी चीजें कलेक्ट करी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक बूंद रस ली जो 4000 साल पुराना ब्रिस्टल कॉर्न पाइन था। दूसरा उन्होंने क्या किया, पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक एक बूढ़ा व्यक्ति था रूस का जो कि 168 साल का था, 168 ईयर ओल्ड, ठीक है, उसके पैर के अंगूठे का नाखून का थोड़ा सा टुकड़ा लिया। फिर तीसरी चीज क्या कलेक्ट करी उन्होंने, एन एग लेड बाय a 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga। टोंगा के राजा के पास रखा एक 200 साल पुराने कछुए का एक अंडा लिया। द टेल ऑफ अ 51 year old horse in Arabia, अरब के एक 51 वर्ष बूढ़े घोड़े की पूंछ ली। द विस्कर्स ऑफ अ 36 year old cat called crumpets, एक क्रम्पेट्स नाम की, जो कि क्या थी, एक 36 साल की क्रम्पेट नाम की एक बूढ़ी बिल्ली, उसकी भी मूछें ली। द टेल ऑफ 207 years old giant rat from तिब्बत, और एक 207 मतलब 207 years old बहुत बड़े बिल्कुल जायंट चूहे की पूंछ ली, जो कि कहाँ मिलता है, तिब्बत में। The black teeth of a 97 years old Grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl, एक 97 years old बूढ़ी बिल्ली का काला दांत लिया जो कि पोपोकेटीपीटल पहाड़ी की एक गुफा में रहती थी। द नकल बोन्स ऑफ अ 700 years old कैटलू फ्रॉम पेरू, पेरू से एक 700 years old बूढ़े जो कि कैटलो था। कैटलो क्या होता है बच्चों, एक टाइप का एनिमल है जिसे ऊद बिलाव कहते हैं, ठीक है, उसके पैरों की हड्डियां इन्होंने क्या करी, कलेक्ट करी। किसने, विली वोंका ने अपने रिसर्च के लिए। समझ आ गया? तो आप देख सकते हैं जब उन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे, वो इन्वेंट कर रहे थे कोई चीज को, तो इन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, एक बूंद रस 4000 साल पुराने शंकुफल जो चिड़ का पेड़ था उससे। दूसरा लिया उन्होंने पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक एक 168 साल पुरानी बूढ़े रूसी किसान के पैर के अंगूठे का नाखून। तीसरा लिया उन्होंने टोंगा के राजा के पास क्या था, एक 200 साल पुराने कछुए का अंडा। अरब के एक फोर्थ वन लिया उन्होंने, अरब के एक 51 वर्षीय बूढ़े घोड़े की पूंछ। फिर उन्होंने क्या लिया, एक 36 ईयर्स ओल्ड क्रम्पेट नामक बूढ़ी बिल्ली की मूछे। फिर उन्होंने क्या लिया, एक बूढ़ा पिस्सू जो क्रम्पेट नाम का क्या था 36 ईयर्स सालों तक रहा। एक फिर उन्होंने नेक्स्ट लिया 2007 ईयर्स की एक चूहा था 207 साल पुराना तिब्बत में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा था, विशाल एक जायंट था, उसकी पूंछ ली। फिर 90 साल की एक बूढ़ी बिल्ली का काला दांत लिया जो पोपोकेटिपल की पहाड़ी में रहती थी। फिर लास्ट में उन्होंने क्या लिया, पेरू एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर क्या है 700 साल पुराना क्या था, बूढ़ा था एक कैटलू जिसे ऊदबिलाव कहते हैं, उसकी हड्डियां। तो इन सबको मिलाकर क्या करते हैं, वो एक नया इन्वेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो सेकंड पार्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट on, I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair of an eyebrow, or sometimes it was no more than an
once or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. अब क्या था, सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, इन सारी चीजों को इकट्ठा किया। तो उन्होंने चार्ली को बताया कि चार्ली, मैं पूरे संसार में घूमकर बहुत सारे पुराने, उससे भी पुराने, जो बिल्कुल बहुत पुराने प्राचीन जानवरों को ढूंढा और हर एक में से एक छोटा छोटा सा टुकड़ा सब में से ले लिया। किसी का बाल, किसी की भौं का बाल, कभी किसी के 1 या 2 बूंद से भी कम जैम, उनकी उंगलियों के बीच में से मैंने क्या कर लिया, मैंने ले लिया जब वो सो रहे थे। तो वो तो जो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं 7-8 चीजें, वो तो उसने कलेक्ट की। उसके बाद उसने चार्ली को बताया कि मैं इस संसार में बहुत दूर तक घूमा और सबसे पुराने जानवरों को ढूंढा, और ढूंढने के बाद मैंने किसी का बाल लिया, किसी की भौं से चुराया, आईब्रो का लिया, ठीक है, और किसी की क्या लिया, पैरों की उंगलियों के बीच में से जैम निकाला जब वो सो रहे थे। आई ट्रैक डाउन द विशल पिग, द बोबोलिंक, श्रॉग, polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel. We can spite poison right into your eye from 50 yards away. उन्होंने बताया कि मैंने विशल पिग, विशल सुअर, बोम्बोलिक, श्रॉग, पॉलीफ्रॉग और एक जायंट जिसका नाम था कर्लिक्यू, बदबूदार घोंगा और जहरीला स्क्वायरकल, जो कि सीधा तुम्हारी आंख में 50 फीट की दूरी से अपना जहर फेंक सकता था, उन सबको क्या किया, मैंने ढूंढा। बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये जल्दी से नहीं बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि Charlie, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and tasting in my inventing room, I produced one teeny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. तब उन्होंने बताया कि मैंने क्या करा, मैंने विसल्स जो पिग था, बोबोलिंग थे, श्रॉग थे और ऐसे ऐसे जानवरों से, जो जहरीला स्क्वायरकल था, उनसे जो तुम मतलब मैंने इतना डिफिकल्ट, इतना कठिन काम करके मैंने वहां से वो सारी चीजें ली। और मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, मतलब ये कि चार्ली, इन सबको मैंने अपने मतलब जितनी सारी चीजें कलेक्ट करी, तो जहाँ पे मेरा इन्वेंट वाला रूम था, ठीक है, इन्वेंटिंग वाला रूम, मैं वहां पर गया, ठीक है, उन सारी चीजों को कलेक्ट करके, और मैंने उनको बहुत सारा उबाला, बुदबुदाने और उनमें टेस्ट करने के बाद एक छोटे से कप में, ठीक है, क्या कर लिया मैंने, एक छोटे से कप में उसको ऑयली तरीके से ले लिया, ठीक है, और उसकी 4 बूंदे एक 20 ईयर्स 20 साल का जो ऊंपा लुम्पा एक बहादुर लड़का था उसको दे दिया, ये देखने के लिए कि जो भी मैंने आविष्कार, जो भी मैं इन्वेंट कर रहा हूं, उसका उस बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो थी वो सुन रहा था कौन, चार्ली। तो चार्ली ने उससे पूछा व्हाट डिड हैपन, जब तुमने ये सारी चीजें कलेक्ट करी, उबाल लिया और तब तुमने एक 4 बूंद जो दवाई बनाई, ठीक है, उस दवाई को जब तुमने उस लड़के को दिया जो कि एक 20 साल का उम्पा लुम्पा था, तो उस लड़के को क्या हुआ, चार्ली ने पूछा। इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका चिल्लाए और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया था। द मोमेंट ही स्वेलोड इट, वो जो मोमेंट था वो इतना ज्यादा था कि उसे थोड़े से समय में भी वो लड़का क्या हो गया, गायब होने लगा। क्या क्या होने लगा, ही बिगेन रिंकलिंग एंड श्रेवलिंग up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it he had suddenly become on an old fellow of 75, and thus my dear Charlie was Vita Wong invented। तो उसने बताया कि जैसे मैंने उस लड़के को दिया वो बड़ा फैंटास्टिक था, उसी टाइम में वो बच्चा क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ मुरझाने लगा, उसके बाल गिरने लगे, उसके दांत गिरने लगे, और इससे पहले कि मुझे पता चल पाता वह अचानक से एक 75 साल का बूढ़ा आदमी
बन गया। और इस तरह मेरे प्रिय चार्ली वीटा वोंग का आविष्कार हुआ। तो ये जो थे चार्ली, उन्होंने क्या किया, इस तरीके से पुरानी पुरानी चीज़ें क्या करी, कलेक्ट करी, और एक वीटा वोंग जो कि चैप्टर का नाम है, वो क्या किया, उसने उसको इवेंट किया, मतलब वीटा वोंग का क्या किया, विली वोंका ने आविष्कार कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को चैप्टर। तो ये विली वोंका थे जिन्होंने क्या किया, वीटा वोंग का आविष्कार किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप उसे अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।